right? So good morning, students. Welcome back to the chapter number 6 of business studies, which is social responsibility of business and business ethics. Basics we have covered, introduction part, concept of social responsibility we have done. We have discussed few definitions also. और मैंने आपको ये भी कहा था लास्ट क्लास में कि बच्चों डेफिनेशन जरूर अपने रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए. 100% यू शुड नोट डाउन इन इन्वर्टेड कॉमर्स. इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है और नीचे ऑथर का नाम, किसने ऐसी डेफिनेशन लिखी है. पेपर में डेफिनेशन का काफी अच्छा रोल रहता है बिजनेस स्टडीज के अंदर. ठीक है. देन वी डिस्कस द केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां हमने डिस्कस किया कि अ बिजनेसमैन मस्ट परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस भी हमने पढ़े थे कल. सेल्फ इंटरेस्ट, बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, पब्लिक की आगे अच्छी नीड्स रहती है, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहता है, सोशल पावर आपके पास है बट उसका इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए. ये हमने कल डिस्कस किया था स्टूडेंट, इफ यू रिमेंबर, राइट. देन वी डिस्कस रिसोर्सेज यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन, राइट. एंड द लास्ट वन वी स्टडीड कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स. जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर कीजिए. ऐसा नहीं कि आप भी अपनी तरफ से पॉल्यूशन क्रिएट करें सोसाइटी के लिए और प्रॉब्लम बढ़ाएं. नहीं. Next topic which we have to start today is social responsibility towards different interest groups. Social responsibility towards different interest groups. Today we have to start this topic. क्या है इसके अंदर का मसाला, आइए स्टार्ट करते हैं. Business comes into contact with various groups such as consumers, employees, government, suppliers, creditors जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, कम्युनिटी, ऑनर्स, मीडिया एक्सेट्रा. अब आप सोचिए, क्या ये लाइन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? सर हम ये लाइन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सर हम ये लाइन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. रोज यही पढ़ रहे हैं कि ये बिजनेस की कई सारे लोगों के प्रति क्या रहती है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिसमें कंज्यूमर भी आते हैं, बिल्कुल, जिसमें एम्प्लॉयज भी आते हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी आती है, उसमें सप्लाई. गवर्नमेंट कैसे आती है सर? अरे गवर्नमेंट के आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ऑनेस्टी से टैक्स पे करें, गवर्नमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, बल्कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, राइट. देन कम्युनिटी जो सोसाइटी है उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल है. ऑनर, अगर आप इन्वेस्टर है, ऑनर है, जो भी है, मैंने आपको बताया था कई बार ऐसा होता है कि हमने पैसा नहीं लगाया बट हम बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्टर ने लगाया, तो इन्वेस्टर कहना ज्यादा अच्छा रहेगा. यहाँ पर मीडिया के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको डिटेल में पढ़ रहे हैं आज. द बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑल दीज इंटरेस्ट ग्रुप्स. कैसे सर? आइए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स यानी कस्टमर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों? ये सब बेसिक बातें हैं. एक दिन में पढ़ के आप अगर नोट्स बना लेते हैं तो यू विल बी कि हाँ सर ये चैप्टर तो 100% कंफर्म हो गया सर, राइट. बिकॉज देखिए somehow you have to revise it again and again. आपको याद तो करना पड़ेगा इसको. कंसेप्ट आई कैन एक्सप्लेन यू, पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ, फंडामेंटल लॉजिक बता सकता हूँ, बट एट द एंड थोड़ा सोशल स्टडीज जैसा लगता है बेटा कई बार, राइट है ना. लेकिन शॉर्टकट आप बना सकते हैं और पॉइंट याद कर सकते हैं. उसका सबसे बेहतरीन एक ही तरीका है नोट्स. व्हेन यू विल प्रिपेयर नोट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद हो जाती है ना. 10 पेज का चैप्टर 2 to 3 पेजेस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों. चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स. आखिर कंज्यूमर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की? नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड. आप बिलीव करें, कोविड के टाइम में बहुत कम बिजनेसमैन होंगे जो फर्स्ट पॉइंट को फॉलो कर रहे होंगे. सही है. आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा या किसी के साथ कुछ एक्सपीरियंस रहा हो? प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड. क्लियर है भाई? आपको अच्छे आइटम बनाने चाहिए, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना चाहिए स्टूडेंट, राइट. देन नेक्स्ट पॉइंट, टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा है बेटा.
ये नहीं कि एक बार प्रोवाइड कर दिया तो आप फ्री हो गए। अब कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट अच्छा लग गया तो वो रेगुलेटरी में अगर कंपनी नहीं देगी, बिजनेसमैन नहीं प्रोवाइड कराएगा, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट, इसका छोटा सा डमी एग्जांपल देता हूँ बच्चों आपके सामने। आज से कुछ टाइम पहले मार्केट में लिम्का आनी बंद हो गई थी अचानक। मे बी आप में से किसी को याद हो, ठीक है ना। एक्सपीरियंस देखिए, वही अगेन आई एम अ टीचर, तो हमें कुछ चीजें माइंड में रखनी पड़ती है। अब जो लोग गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, या मे बी फॉर फन, फॉर एंजॉयमेंट, मतलब उन्हें लगता है कि हाँ हमें तो लिम्का पीनी है, लिम्का आनी बंद हो गई थी मार्केट में। और आप में से अगर किसी ने इकोनॉमिक्स अच्छी से पढ़ी है, तो अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट आना बंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं बता सकते हैं? कंज्यूमर किस और दौड़ता है? एनीबडी? कंज्यूमर किस और भागता है? किसी को कुछ आइडिया? कोई आइडिया? यस, वी आर एनीबडी? वही नहीं? अच्छा, वेरी गुड। देखते हैं आपका यही नॉलेज, यही चीज। अगर कंज्यूमर को एक गुड्स नहीं मिलता ऑन अ रूटीन बेसिस, व्हाट कंज्यूमर यूज टू डू, सर वो सब्स्टिट्यूट गुड्स देख लेता है। उसको लिम्का नहीं मिल रहा, वो उसका सब्स्टिट्यूट, कई सारे ब्रांड्स है मार्केट के अंदर, वो ऑफकोर्स चेंज करने का अपना टेस्ट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की बनती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपने से जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया, 100% करेक्ट आंसर था, 100% सही डायरेक्शन में आपका माइंड चल रहा है कि अगर बिजनेसमैन रेगुलर, लेकिन उससे होगा क्या? लिम्का कंपनी की इमेज डाउन हो जाएगी। फिर अगर 2 महीने बाद आ भी गया ना मार्केट में, तो आप क्या कहेंगे? बाय बाय लिम्का, अब हम तुम्हें वापस परचेज नहीं करेंगे, हमने तुम्हें बॉयकॉट कर दिया। समझे बेटा बात आप? राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। क्योंकि कंज्यूमर आखिर कोई मोहताज नहीं है। अगर उसे एक कंपनी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए और भागेगा। एंड देयर आर सो मेनी सब्स्टिट्यूट गुड्स, बहुत सारी चीजों में मिलते हैं आपको सब्स्टिट्यूशन। राइट। थर्ड नंबर पॉइंट लिखा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक बिजनेस की कंज्यूमर के लिए? टू एजुकेट कस्टमर रिगार्डिंग द यूज एंड कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। और ये हर एक कंपनी को, हर एक बिजनेसमैन को जनरली फॉलो करना पड़ता है। उन्हें प्रोडक्ट के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि आप प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसमें कंटेंट है, इंग्रेडिएंट्स है। राइट। नेक्स्ट, बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा झूठ है एक रियल लाइफ के हिसाब से। आप अग्री करेंगे मेरे हिसाब से बच्चों? आपको लगता है ये सच है बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग? मुझे नहीं लगता। सचिन तेंदुलकर आके कह रहा है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। उससे पूछो जरा, भाई तूने कितनी बार बूस्ट पिया? क्या सच में बूस्ट पीने से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा? कितनी बार आता है कि इन बॉर्नविटा और में कई ऐसे ब्रांड्स है जिसमें नेगेटिव इम्पैक्ट है। समझ में आप बेटा बात? तो अभी इसमें तो हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अब करते हैं पूरी या नहीं करते बिजनेसमैन, दैट डिपेंड्स। सिंपल सी बात है बेटा। पर मैक्सिमम जगह चोरी चलती है, बेईमानी चलती है, चीटिंग चलती है। 100% फैक्ट, बहुत कम एडवर्टीजमेंट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी थ्योरेटिकल लाइफ में तो हम बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे ना कि बेटा एक बिजनेसमैन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। क्योंकि आप इतने सारे बच्चे भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप में से कई बच्चे हैं जो आगे में भी अपना बिजनेस सेटअप करें। राइट। तो हम आपके लिए एक मैसेज दे रहे हैं कि बेटा पॉइंट नंबर 4 मत भूलना, बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टीजिंग। राइट। अब देखिए फिर से कल वाला एग्जांपल दोहराता हूं। आज से कुछ कई सालों पहले, आप बिलीव करेंगे, आप याद कीजिए, आपको भी वैसे आप छोटे बच्चे हैं, जब ये लीकर से रिलेटेड या रजनीगंधा, पान सुपारी एंड ऑल, इनके जब एडवर्टीजमेंट आते थे ना बच्चों, तो कहीं पे भी कुछ प्रिकॉशन या इनके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाए जाते। फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ और गवर्नमेंट ने एक स्पेशली ऑर्डर निकाला कि भैया ऐसा कुछ भी एडवर्टीजमेंट हो रहा है, वेदर इन अ सॉन्ग, वेदर इन अ मूवी, नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता है। याद है किसी को? हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कहीं ना कहीं लैंग्वेज में दिखता है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल पास आउट कर दिया, यस यू शुड बी ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग। करिए आप एडवर्टीजमेंट, आता है जब मिल बैठेंगे तुम हम और संग एंड ऑल, और उसमें भी लीकर का एड, लेकिन नीचे देख के लिखा हुआ आता है कि वो हानिकारक है आपके स्वास्थ्य के लिए। राइट। तो कई हद तक गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया, तो इन कंपनीज को थोड़ा सा दिमाग में आया कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे ऊपर अच्छी खासी पेनल्टी लग जाएगी।
आज आप देखिए कोई भी मूवी का सॉन्ग देखते हैं और अगर उसमें कुछ स्मोकिंग या कुछ चल रहा है, याद कीजिए लिखा हुआ आ रहा है ना लेफ्ट या राइट में, नीचे नीचे स्क्रीन पे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बिकॉज दे ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें गाइड करना पड़ेगा कंज्यूमर को कि भैया ले तो रहे हो, सोच लो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, हालांकि अभी भी बहुत सारी कंपनी आप देखेंगे ना, जब रिसर्च करेंगे, जब कहते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट खा रहे हैं जिससे आपका वेट रिड्यूस होगा, और सच में उसमें ही कई बार ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे आपका वेट और इंक्रीज होगा। बल्कि सोचिए ऐसे ऐसे झूठे एडवर्टीजमेंट होते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ में हम आपको क्या समझा रहे हैं फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक बिजनेस को कंज्यूमर के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी चाहिए। नंबर 5, टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सर इसका क्या मतलब हुआ? टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसका क्या मीनिंग हुआ? यानी कि एक तो हमें सही रेट में प्रोडक्ट देना चाहिए, सही वेट का प्रोडक्ट देना चाहिए। मीन्स व्हाट? अगर एक प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर 500 ग्राम लिखा है तो सच में उसका वेट 500 ग्राम ही होना चाहिए, क्योंकि आप सब माने या ना माने, कई जगह अभी भी ऐसा होता है जहां पर मॉल प्रैक्टिसेस होती है, MAL प्रैक्टिसेस, मॉल प्रैक्टिसेस, यानी कि गलत क्वांटिटी का गुड्स या गलत वेट का गुड्स हम आपसे गलत अमाउंट या गलत वेट का प्रोडक्ट आपको दे देते हैं। दैट इज रॉन्ग ना बच्चों। वी शुड फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बिल्कुल सिंपल सी बात है सर। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो कंज्यूमर भी खुश रहेगा। नहीं तो कंज्यूमर को जिस दिन पता लगा कि इस कंपनी ने तो बेईमानी की है, तो फिर वो कंपनी की इमेज स्पॉइल हो जाएगी। फिर अगेन कस्टमर क्या करेगा? कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट गुड्स किया प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट, टू हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट एंड ग्रीवियंसेस क्विकली। अगर कंज्यूमर को कुछ भी शिकायत है, कोई मन में उसकी प्रॉब्लम आ रही है, उसकी कंप्लेंट है, शिकायत है, उसे क्विकली सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फोन करे जा रहा है, कंपनी में सैमसंग का टीवी परचेज किया है, अब फोन कर रहा है, लेकिन कस्टमर केयर कह रहा है अभी हम छुट्टी पे हैं, या हम काम करेंगे नहीं, हम आपको हेल्प करेंगे नहीं, या फोन ही नहीं उठाएंगे। दैट शुड नॉट बी देयर बेटा। अब सोचिए, इसको पूरा इमोशनल अटैचमेंट के साथ ये टॉपिक समझिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स में जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं सब में दम है बेटा। आप एक एज ए कंज्यूमर भी सोच के देखिए, क्या आप एक्सपेक्ट नहीं करते नंबर 1 क्वालिटी स्टैंडर्ड का आपको प्रोडक्ट मिले, नंबर 2 रेगुलर सप्लाई मिले, नंबर 3 आपको पूरी नॉलेज मिले अबाउट द प्रोडक्ट, नंबर 4 ट्रूथफुल हो एडवर्टाइजिंग में? क्या आप ये उम्मीद नहीं करते कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ और झूठा ही एडवर्टीजमेंट चल रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सर जो दिखाया जाए वो सच हो? ऐसा नहीं कि झूठे झूठे बोल रहे हैं सर्फ एक्सेल है तो दाग अच्छे हैं। अरे मजाक थोड़ी ना है भाई, दाग अच्छे हैं। एक बच्चे को पूछो बेटा कि तू जा कीचड़ में डाल के अपने क्लोथ लेकर आ, मदर खुश नहीं होगी? एडवर्टीजमेंट में खुश हो जाती है मम्मा उसकी, रियल लाइफ में 2-4 थप्पड़ पक्के पड़ते हैं बेटा, कपड़े बाद में धुलते हैं। और क्लीन हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं है, भले सर्फ एक्सेल हो, भले सर्फ एक्सेल के पापा मम्मी हो, सीधी सी बात है। अग्री? तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट में कंपनी 100% सच नहीं दिखाती बेटा। इसलिए उन सभी को ये चैप्टर पढ़ाना चाहिए, ये चैप्टर उनके लिए बनाना चाहिए कि भैया भले आप बिजनेस कर रहे हो, प्लीज इन पॉइंट्स को देखिए, टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और नहीं होता ऐसा, नहीं होता सच में ऐसा, आप अग्री करें? आप जूस के कंटेनर जो आते हैं, रियल जूस 1 लीटर के, आपको लगता है पूरा सब कुछ प्योर होगा, अच्छा होगा? नहीं सर, इंग्रेडिएंट्स की कोई 100% गारंटी नहीं है। देयर कैन बी अ रिस्क। तभी बहुत सारे कंज्यूमर कहते हैं भैया फ्रेश जूस पी लो, जो फ्रेश हमारी आंखों के सामने शॉपकीपर ने निकाला। वी कैन नॉट ट्रस्ट रियल जूस और सम सिमिलर टाइप ऑफ ब्रांड, राइट? क्योंकि एडवर्टीजमेंट में हमारे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में 100% सच नहीं दिखाया जाता। सोचिए, टॉपिक छोटा सा है, कितना बड़ा डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, टू डिजाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। बात सही है, कंपनी को ध्यान रखना चाहिए बेटा, बिजनेसमैन को, कि जब वो प्रोडक्ट बनाए तब वो कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए, राइट? इस मामले में हम बात कर सकते हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक्स जब आई मार्केट में,
तो उन्होंने क्या किया, 2-2 लीटर की पैकिंग आती थी। अब एक छोटा बच्चा कह रहा है 11th का, मे बी हिमाक्षी माथुर, कि सर मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, बट मेरे घर पे और किसी को कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी थी सर। अब when I went to the market to purchase, a small bottle, the shopkeeper said कि सर मैम 2 liters की है and 80 rupees. हिमाक्षी ने कहा सर 80 rupees, why should I spend 80 rupees? Because I have to drink only for myself, not for the family. मुझे केवल अपने लिए चाहिए। अब सोचिए अगर 2 लीटर से कम का ऑप्शन नहीं है तो प्रोडक्ट वेस्ट भी हुआ और सेटिस्फेक्शन से ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होगा हिमाक्षी को, राइट हिमाक्षी? अग्रीड और नॉट? रेज योर हैंड इफ यू आर लिसनिंग टू मी प्रॉपर्ली। तो हिमाक्षी हमने आपके लिए क्या किया बच्चों? कंपनीज ने हिमाक्षी की नीड को पूरा करने के लिए क्या किया? छोटी छोटी पैकिंग भी निकाल दी 10 to 15 या 20 रुपीज में। अब हिमाक्षी सही रहेगा आपको? अब तो दुख नहीं होगा कि 80 रुपीज स्पेंड करने का। सोचिए बच्चों, सोचिए, बिकॉज नाउ हिमाक्षी विल गेट इसकी नीड के अकॉर्डिंग कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी उसको, राइट? विद स्पेंडिंग ऑफ मैक्सिमम 10 to 15 और 20 रुपीज, रादर स्पेंडिंग 80 रुपीज, क्योंकि 80 रुपीज में डबल लॉस। एक तो 80 रुपीज का फ्लो गलत जा रहा है, उतना पैसा स्पेंड हो रहा है। नंबर 2, वो प्रोडक्ट मे बी आगे यूज में आए या ना आए, क्योंकि इसे तो एक बार पीने की इच्छा थी कोल्ड ड्रिंक, बस किस तरह से पीना है, दैट्स इट, सिंपल। तो देखिए लास्ट पॉइंट में दम है। ये भी ध्यान रखना चाहिए किसको? बिजनेसमैन को, कि प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाए? अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। गॉट इट? आगे चलते हैं। नाउ रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं लग रहा बच्चों कहीं ना कहीं कि पहला चैप्टर चल रहा हो, थोड़ा वो लग रहा है, थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा है कि बिजनेसमैन को क्या क्या करना चाहिए। अब बारी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। नंबर 1, प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट, राइट? यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट देना चाहिए। इससे क्या होगा पता है? एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत कम होगा। आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर? 12th बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ेंगे बच्चों ये बात अच्छे से। एनीबॉडी, एनी आइडिया अबाउट एम्प्लॉय टर्नओवर? मैंने आपको अकाउंट्स में टर्नओवर का मीनिंग बताया था कि बच्चों सेल्स को ऑफिशियली क्या बोला जाता है? टर्नओवर। क्या बोला जाता है? टर्नओवर। सो नाउ एनीबॉडी, कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, एनी आइडिया अबाउट एम्प्लॉय टर्नओवर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर? कोई भी नहीं बच्चों? बच्चों एम्प्लॉय टर्नओवर मीन्स व्हाट? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से बार बार एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, आप समझ रहे बात? आप जैसे आपकी बात करता हूं, लाइक आई इफ आई गिव एग्जांपल ऑफ लक्ष्य। लक्ष्य, आर यू देयर? यस लक्ष्य, यस। अब सुनना केवल आप सब ध्यान से। लक्ष्य और लक्ष्य के साथ में 8 to 9 फ्रेंड्स थे। ये सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, सबने सेम क्वालिफिकेशन ली और सबने एक ही कंपनी में जॉब की। और 3 months बाद इन सबको लगा यार बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है, कहाँ आ गए हम? यहाँ तो सेकंड पॉइंट भी नहीं है। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस नहीं है, सेफ वर्किंग कंडीशंस नहीं है। थर्ड पॉइंट, यहाँ तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। यहाँ तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ही नहीं है, बस काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। यहाँ तो कुछ इंसेंटिव ही नहीं मिलता, लाइक हाउसिंग, मेडिकल, इंश्योरेंस फैसिलिटीज ही नहीं मिलती। आप क्या करेंगे? लक्ष्य, आप और आपके फ्रेंड्स दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, स्विच कर लेंगे, एंड दैट इज नोन एज एम्प्लॉय टर्नओवर। और एम्प्लॉय टर्नओवर से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डबल लॉस होता है। आप में से कोई बता सकता है डबल लॉस कैसे होगा? नंबर वन लॉस, हमारा एम्प्लॉय चला गया हमारे पास से, हमारा एम्प्लॉय चला गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, नंबर 1 लॉस। नंबर 2, गया किसके पास है? आपके कॉम्पिटिटर के पास। किसके पास गया स्टूडेंट? आपके कॉम्पिटिटर के पास। यानी कि आपका मार्केट शेयर डाउन हो सकता है और आपके कॉम्पिटिटर का जो राइवल है, जो दुश्मन है, उसका मार्केट क्या हो सकता है? शेयर इंक्रीज हो सकता है। तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन क्या उम्मीद करती है पता है आपको? कि एम्प्लॉय टर्नओवर कम से कम हो, बिल्कुल कम हो। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म रहेगा, एक अच्छा एम्प्लॉय, तो बेनिफिट किसको होगा बेटा? 100% बेनिफिट सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन को होगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है तो उसे ये जो टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉय,
क्या फुलफिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रेज योर हैंड इफ यू आर एग्री विद मी। फुलफिल करना चाहिए? एम्प्लॉयज के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, फुलफिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? राइट और नो सोचिए। ये जो 5 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने चाहिए? अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, इतना कम समझ में आ रहा है, जिस दिन जॉब में लग गए ना, आप कहेंगे यस सर 11th क्लास में हमने पढ़ा था सर, बिल्कुल सच है सर, बिल्कुल सच है। राइट? उस दिन आपको ऑब्जर्व हो कि यस, जो हमने 11th में बिजनेस स्टडीज, हो सकता है आप में से कोई क्रेजी बच्चा ये बुक लेकर ऑर्गेनाइजेशन चला जाए और अपने ऑनर को दिखाए, सर ये देखिए हमने कुछ पढ़ा था सर ये देखिए प्लीज सर, और कुछ देखे नहीं देखे सर, पहले फर्स्ट पॉइंट मत देखिए सर, सेकंड पॉइंट जरूर देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉय। व्हाट इट, जिसमें क्या क्या लिखा है बच्चों? प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, then to develop a sense of belongingness, and the last one, to provide incentives and services like housing, medical insurance, as well as retirement benefits, etc. And I'm telling you bachcho, there are many organizations in the corporate world who give these type of facilities. सुन रहे हो आप मेरी बात? 100% फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। बस एक ही चीज की जरूरत है बच्चों, आपके डेडिकेशन की। आप ऑनेस्टी से इतनी मेहनत करें एंड सीधा कॉर्पोरेट में एंट्री ले। ये कॉर्पोरेट का एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है, टाइम उनका, पैसा आपका। एनी आइडिया सर ये क्या स्टेटमेंट दिया आपने? टाइम उनका, पैसा आपका, मीन्स व्हाट? दे वांट योर टाइम। मे बी आप 9 o'clock जा रहे हैं तो वापस घर पे कब आएंगे, नो आइडिया। मे बी 6 o'clock, मे बी 7 o'clock, मे बी 8 o'clock in the evening. But if you demand salary 2 lakh per month, they will give you 2 lakh per month. If you demand fifth point like personal insurance facilities and all, retirement, medical, yes, they will give you, they will provide you these type of facilities. They will give you promotion also. They will give you good working condition also. Corporate में बहुत सारी facilities मिलती है बेटा, बट वहां तक पहुंचने के लिए कुछ स्ट्रगल भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा डिस्कशन रहा हमारे बीच में ये। बाकी डिस्कशन कल करते हैं बच्चों। मेरे हिसाब से दी बेस्ट अभी तक का डिस्कशन रहा। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए और आगे का चैप्टर भी बेटा स्टडी करते रहिए, ताकि जैसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें आप स्पीडली आप उसको कंटिन्यू कर पाए, ऐसा नहीं लगे कि क्लास बोरिंग हो रही है। राइट स्टूडेंट? तो नाउ ओनली 3 minutes लेफ्ट, सो बाय बाय एंड मिलते हैं जल्दी से अकाउंट्स की क्लास में। सी यू, बाय बाय।